इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री 1008 श्री दिगंबर जैन ज्ञानोदय महाअतिशयकारी तीर्थ क्षेत्र नारेली, अजमेर, राजस्थान। संत शिरोमणि धरती के, हे संत शिरोमणि धरती के, तुम्हें पता है सबके घट घट की, तुम्हें पता है सबके घट घट की। हे अवतारी विद्यासागर, हे अवतारी विद्यासागर, मुझे डगर दिखा दो जिनवर की, मुझे डगर दिखा दो जिनवर की। हे संत शिरोमणि धरती के। प्रभु नारायण, हे नर रूपी प्रभु नारायण, तेरे दर्शन का सौभाग्य मिला। तेरे ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवशाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। जय हो। परम पूज्य निष्कंप सागर जी महाराज की जय हो। कोटा से सुमन जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, क्या चमलेश्वर जी में गौशाला का निर्माण हो सकता है क्या? कृपया समाधान करें। यहाँ कुछ भी हो सकता है, पर सबके लिए अपने आप योग्य समय योग्य स्थान आएगा जब सब कुछ कहाँ क्या नहीं हो सकता। बस करने वाले में कुवत चाहिए और करवाने वाले में कुवत चाहिए। और दो चीज़ें मैंने कही थी, साधु का मन और वचन, श्रावक का तन और धन, ये चार चीज़ें जहाँ मिल जाएं वहाँ कुछ भी हो सकता है। बस श्रावक के साधु का मन और वचन है, इससे काम नहीं चलेगा। श्रावक का तन भी चाहिए और धन भी चाहिए। तन और धन श्रावक लगा दे और वचन और मन साधु दे दे, बस चार चांद लग जाएंगे। और है क्या उसमें? जो साला चाहो वो साला खुल जाएगी। कोटा से ही सुमन जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि पहले गुरुकुल शिक्षा प्रणाली चलती थी भारत में, उसमें क्या होता था, और वर्तमान में भी क्या गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का प्रारंभ हो सकता है क्या? कृपया समाधान। गुरुकुल शिक्षा पद्धति एक वह थी जो एक व्यक्ति को एक संस्कार देती थी, जीवन में इतनी कलाएं सिखाती थी कि भी अच्छे और बुरे दिन भी आ जाएं तो उसको सुसाइड नहीं करना पड़ता था। बुरे दिन आने पर उसको ये नहीं देखना था कि अब मैं क्या करूं, बहुत सारे रास्ते खुले रहते थे। यहाँ तक कि कला में 72 कलाओं में सब प्रकार की कलाएं उनके पास थी कि यदि ऐसी परिस्थिति आ जाए तो क्या करना चाहिए।
तो उस समय की कला जो शिक्षा पद्धति थी वो आचरण प्रधान थी। आज की जो पद्धति है वो शिक्षा प्रधान है, ज्ञान प्रधान है। पाश्चात्य संस्कृति का युग इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, गुरुकुल पद्धति तो जब ही लौटेगी जब इस शिक्षा पद्धति से लोग लुट करके पिट करके लौटेंगे। संस्कारों और प्रवचनों के बल पर तो लौटना कठिन है, ठोकरों के बल पर लौट सकते हैं। जब व्यक्तियों को लौकिक शिक्षाओं से, आज की जो शिक्षा पद्धति से चारों तरफ विनाश ही विनाश दिखेगा, चारों तरफ विनाश की लीला तांडव नृत्य करेगी, उस समय व्यक्ति कुछ खोजेगा कि पुराने जमाने के लोग कैसे शांति में रहते थे, कैसे वो अपने जीवन को शांति। यहाँ तो 24 घंटे चारों तरफ अशांति अशांति है। फिर वे शांति की खोज खोजते 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 गुरुकुल पद्धति पर पहुँचेंगे तो आज के समय पर व्यक्ति को ठोकर ही सुधार सकते हैं। उपदेशों का सुधारना में परसेंटेज कम है, अभी है। उपदेश सुधारना, उपदेशों के माध्यम से सुधरना परसेंटेज कम है। ठोकरें खा करके दुनिया सुधरने के लिए जरूर सुधर जाती है, तो अब ठोकर जब लगेगी तब आएगी। अभी तो व्यक्ति इतना अंधा होकर शिक्षा की तरफ दौड़ रहा है, कुछ भी नहीं सोच रहा है, बस शिक्षा की ऊंचाइयों पर पहुंचो। और यदि वहाँ पर जिस शिक्षा को तुम प्राप्त कर रहे हो, जिस तरफ थोड़ी सी मांग होती है लोग उसी तरफ दौड़ जाते हैं, और इतनी भीड़ हो जाती है कि फिर वहाँ कोई चांस ही नहीं रहते। बड़े बड़े सिविल इंजीनियर घूम रहे, बड़ी मेहनत से पढ़ा, मैं इंजीनियर बनूंगा इंजीनियर बनूंगा। अब इतने मकान ही नहीं बन रहे, इतने है ही नहीं जितने इंजीनियर तैयार हो गए, अबे घूम रहे। सीए कर लेते हैं, हजारों लोग सीए पे तरफ दौड़ गए, चलो सीए करो। अरे भाई इतने बही खाता हो तो सीए काम आएंगे, सीओ की लाइन लग रही है। बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, यही शिक्षा पद्धति का साइड इफेक्ट है। बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के बेरोजगार घूम रहे हैं, ये शिक्षा का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है। और पहले गुरुकुल में पढ़े हुए लोग बेरोजगार नहीं घूमते थे, कुछ ना कुछ करते पाए जाते थे, कुछ ना कुछ वो करके अपने जीवन याचन कर ले ही लेते थे। तो ऐसा माना। तो भाई मुंबई से श्री अरुण कुमार जी की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी जिज्ञासा है कि दर्शन और चारित्र मोहिनी पर विजय पाकर चारित्र धारण करने का अभ्यास हम लोग कैसे करें? छोटे छोटे पायदान बताने की कृपा करें, कृपा से। मुनि बनने के लिए गृहस्थ अवस्था में सबसे पहले इंद्रिय और प्राणी संयम दो पर विचार किया जाता है। इन इंद्रिय और प्राणी संयम पर तुम्हारा कितना कंट्रोल हो पाता है। दूसरा सबसे बड़ी निरीह वृत्ति, हमारी सब तरफ से राग भाव का अभाव। रत्तो बंदधिकम मुंचद जीवो विराग संपन्न। धन दौलत के प्रति, दुनिया के शौकों के प्रति, ऐसो आराम के प्रति हमारी कितनी उपेक्षा भाव है, कितनी अपेक्षा भाव है। ये सब चीजें, ना अतीत की स्मृति ना अनागत की उपेक्षा, भोग में अपेक्षा। हमारे जीवन में हम कितने ज्यादा पुण्य से उब रहे हैं। मुनि बनने का अर्थ ही नहीं है जो दुखों से भागता है, मुनि बनने का अर्थ है जो पुण्य से भागता है, पुण्य से उबता है, इंद्रिय सुखों से उबता है। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक पलायनवादी होता है, वो दुखों से भागता है, वो अभाव से भागता है। वो लोमड़ी के समान होता है कि अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे, ये पलायनवादी कहलाता है। लेकिन जो वैरागी होता है वो दुख से, वहां से ज्यादा दुख यहाँ है, वहां से ज्यादा शारीरिक कष्ट यहाँ है, वहां से ज्यादा मानसिक विपरीत परिस्थितियां यहाँ हैं, वो इनसे नहीं घबराता। वो घबराता है सुख से, पुण्य से, भाव से। जितना जितना ज्यादा तुम्हें सुख मिलने लग जाए, जिस दिन उससे खाने नहीं मिलेगा उस दिन वो नहीं घबराएगा,
जिस दिन वो 56 भोग सामने रखे होंगे व्यंजन, उस दिन घबराएगा, ओ आज मरा, आज मेरा क्या होगा, ये व्यंजन रखे हैं, मैं आज त्याग करता हूँ। पुण्य से घबरा गया। जिस दिन उससे खाने नहीं मिला उस दिन नहीं घबराया, उसने कहा ठीक है अच्छा है, उपवास हो। में तुलोय पढ़ती ग्रंथ में अंकित तिथियां ही प्रमाणिक हैं, परंतु हम वर्तमान में जो पूजा की पुस्तकें देखते हैं वो तिथियां ग्रंथराज में वर्णित तिथियों से भिन्न के हैं। तो क्या इन पुस्तकों को में सुधार? क्योंकि पूजा की किताबें जितनी हिंदी की हैं ये सब उस समय लिखी गई जिस समय वर्तमान युग की वचनकाएँ चलती थी। ज़्यादातर हरिवंश पुराण को आधार बनाया गया। हरिवंश पुराण के अंदर जो तिथियां दी गई हैं उनको ही प्रमाण मान करके लिखा गया, क्योंकि भट्टारकों का युग था और भट्टारक लोग जो हैं वर्तमान युग आदि ग्रंथों तक ही सीमित रहते थे। ज़्यादा ज्ञान, ज़्यादा अध्ययन उनको मात्र मंत्र तंत्र आदि इन बाहरी क्रियाकांडों में से ही उनको मुख्यता देते थे। सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ने वाला कोई बड़ा भट्टारक हुए हैं ऐसे अभी देखे नहीं गए। हुए हैं बहुत सारे, सकल कीर्ति वगैरह, बहुत सारे प्रभाचंद वगैरह, बहुत भट्टारक हुए। वे तपस्वी थे, वे साधु थे, वे किसी एक मठ के मठाधीश नहीं थे। वे मठाधीश बन के नहीं रहते थे, उन्होंने अध्ययन किया। शास्त्र के कई भट्टारकों ने शास्त्र भी लिखे, लेकिन फिर भी ये पूजाएं जितनी हैं ये सब हरिवंश पुराण आदि की परंपराओं से बने हैं। लेकिन प्राचीन त्रिलोय परिणति ग्रंथ हो, बहुत गहन ग्रंथ है, उसको लोगों की पहुंच ही नहीं थी, वाचन ही नहीं कर पाते थे उसके अनुसार करने की। लेकिन प्रमाणिकता तो प्राचीन की ही मानना चाहिए। महाराज जी, वर्तमान में जिन्होंने ये पूजाएं रखी थी, तो क्या जो हम लोग सुधार सकते हैं क्या उनके लिए? क्यों नहीं सुधार सकते? सुधारने में सब बैठ करके एक निर्णय किया जा सकता है। विद्वान बैठ करके इन सारी शुद्धियों पर एक साथ पूरे सब लोग एक सहमत होकर के एक गोष्ठी करके और उनको सुधार करके और सारे जगत के लिए फरमान जारी किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं। रावत भाटा से नकुल जैन इनकी जिज्ञासा है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री विदेह क्षेत्र में चौथे काल की समान व्यवस्था होती है, पर चौथे काल के शुरू में और अंत में बहुत अंतर आ जाता है। तो विदेह क्षेत्र में चौथे काल के शुरुआत के समय या अंत के समय जैसी व्यवस्था है क्या? कृपया समाधान। ऐसी व्यवस्था है, वहाँ भी सामाजिक व्यवस्थाएं ऐसी हैं। कर्मभूमि में जो व्यवस्थाएं चल रही हैं वो ही हैं। तीनों वर्ण वहाँ स्थापित हैं, वर्णों की व्यवस्था बराबर वहाँ भी है। क्षत्रिय वर्ण है, ब्राह्मण, वैश्य वर्ण है, शूद्र वर्ण है। ये तीन वर्ण ही विशेष रूप से संचालित और व्यवस्थित विदेह क्षेत्र में रहते हैं। वहाँ भी सब व्यवस्थाएं, सामाजिक व्यवस्थाएं जो अपने यहाँ हैं वही व्यवस्थाएं चल रही। जयपुर से आरसी जैन इनकी जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, पूरे चैत के महीने में पंच परमेष्टि विधान करना एवं अन्य महीनों में विधान करने में कौन सा ज़्यादा श्रेष्ठ है? कृपया समाधान। देखो, कुछ विधान ऐसे हैं जो कभी भी करो, किसी समय करो, लेकिन तिथियों में और थोड़ा विशेष महत्व हो जाता है। अष्टांग का पर्व आदि में, दशलाक्षण पर्व आदि में थोड़ा सा और विशेषता आती है। बाकी भावना का खेल है, भावना की मुख्यता है। भैंसदेई बैतूल से अभिषेक मोदी इनकी जिज्ञासा है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है महाराज श्री, पांडव पुराण के 8वें सर्ग में आया है कि द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के सामने वृक्ष पर बैठे एक जीवित पक्षी की आंख को भेदने का लक्ष्य रखते हैं, जिसे अर्जुन स्वीकार करता है और उस पक्षी की आंख का भेद कर लक्ष्य प्राप्त करता है। अतः यहाँ से मेरी जिज्ञासा होती है कि एक ओर तो द्रोणाचार्य एक भील का अंगूठा मांग लेते हैं ताकि वो निर्दोष जीवों का वध न कर सके, और दूसरी ओर अपने शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए एक जीवित पक्षी की आंख भेदने की चुनौती देते हैं। वो चाहते तो किसी निर्जीव चीज का भी लक्ष्य भेज सकते थे, लेकिन ऐसा ये विरोधाभास क्यों है? कृपया समझाने की कृपा करें। एक व्यक्ति को कानून के अनुसार किसी का मर्डर करने की अनुमति नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति को मेडिकल में मेढक को चीरने की अनुमति देते हैं कि आप लोग को नहीं। मेडिकल कॉलेज में एक विद्यार्थी पढ़ रहा है, वो मेढक को चीरफाड़ करता है, प्रैक्टिकल करता है, और एक व्यक्ति जाकर के मेढकों को यूं मार करके फेंक देता है। दोनों में क्या अंतर है? मेढक करते कि नहीं? चीरफाड़ होता, प्रैक्टिकल होता है। वहाँ भी तो जीव की हत्या है।
और एक व्यक्ति ने यूं एक मेंढक को उठा के फेंक दिया, मार दिया पत्थर। दोनों में क्या अंतर? दोनों में क्या अंतर? बहुत अंतर होता है। शिक्षा पद्धति, एक शिक्षा आज मेडिकल में चीरफाड़ सिखाई जाती है। एक मुर्दे को जड़ा, कोई मुर्दे को यदि कोई काट फाड़ करे तो कानूनन अपराध है, और मेडिकल में, कॉलेज में मुर्दे की चीरफाड़ होती है, मरीजों की चीरफाड़ करते, एक एक अंग को फाड़ करके दिखाते। तो वहाँ भाव देखो, अभिप्राय देखो कि वहाँ क्या है। वहाँ वो शिक्षा है। मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूँ कि वो चिड़िया किस रूप में थी। हो सकता है वो प्लास्टिक की चिड़िया हो, पेड़ के बीच में लटकाई गई हो, मिट्टी की हो। वहाँ कहाँ लिखा कि ये जीवित चिड़िया थी? चिड़िया शब्द का लिखा है कि चिड़िया क्या है? हो सकता है चिड़िया लड़का है, चिड़िया कोई प्लास्टिक की कोई रख करके अर्जुन को धोखे में रखने के लिए, देख वो चिड़िया बैठी हुई है। यदि वो कह देता प्लास्टिक की है तो अर्जुन सावधान नहीं रहता, क्योंकि प्लास्टिक की तो स्थिर होती है, कहीं जाएगी नहीं। तो हो सकता है अर्जुन के लिए इस प्रकार से कहने के लिए चिड़िया रखी थी। वहां ये कहाँ लगा कि जीती हुई चिड़िया थी? चिड़िया की आंख थी वहां। और फिर भी सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण है आपके मेडिकल का। आपको मेडिकल में मेंढक आदि, ठीक है आज थोड़े कम हो गए हैं, लेकिन कुछ समय पहले तो मेडिकल में मेंढक की चीरफाड़ करते थे। अब एक मेंढक की चीरफाड़ करके डॉक्टर बन रहा है और एक मेंढकों को मार करके खा रहा है, एक मेंढकों को मार के सता रहा है। दोनों में आप खुद निर्णय कीजिए। एक मेंढकों को मार करके सता रहा है, दुख दे रहा है, खा रहा है, और एक मेंढक को चीरफाड़ करके डॉक्टर बन रहा है। दोनों में कोई अंतर है कि नहीं? बस यही अंतर समझ लेना चाहिए। नागपुर से निशांत जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवान नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि एक अजैन व्यक्ति आचार्य श्री को मानता है, वे कौन से पुण्य और किस गति का बंध करता है? एवं जो एक जैन होकर भी आचार्य श्री को नहीं मानते हैं, वे कौन से पाप तो कर रहे हैं और गति बात है। देखो, आदिनाथ भगवान महावीर आदि के लिए ना जाने कौन कौन मानते थे, और उनका पोता मारीच नहीं मानता था। तो मारीच ने नहीं माना तो दुर्गति में गया, और भीलों ने माना तो भील सदगति में गए। सीधी बात हो, तो उसमें क्या है? जाति से कोई लेना देना नहीं है। जिसकी श्रद्धा जहां बन जाती है उसकी सदगति हो जाती है, अश्रद्धा बन जाती है दुर्गति हो जाती है। जयपुर से सुरेंद्र जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, शांतिधारा में अपवायम शब्द का क्या अर्थ है? क्या शांतिधारा कर्ता के नाम के साथ में अपवायम, चिंदी चिंदी, बिंदी बिंदी का उच्चारण सही है क्या? कृपया। अपाय नहीं है, अपहृत अपहृत नहीं, अपवायम चिंदी बता दे। छिन छिन भिंद भिंद का अर्थ बहुत अच्छा है। जो बीमारी है जो है वो छिन छिन नष्ट हो, भिंद भिंद यानी समाप्त के लिए द्वारा लौट के नहीं आए। छिदिर और भिदिर धातु से ये दो धातुएं हैं संस्कृत में, इनसे इनकी छिंदी छिंदी बिंद, कोई भी इसमें दोष नहीं है। वहां किसी जीव जंतु को छिंद भिंद नहीं किया गया। के विष भयानी, भय छिंद छिंद भिंद भिंद हो, किसी जीव को नहीं मारा गया। साकनी डाकनी भयानी, किसी साकनी डाकनी को नहीं मारा गया। तो ये तो हमारी पूजाओं भक्तियों में आता है। कम्मक हो, दुख खो, वो हिलाओ, सुगई मरणम, यहाँ भी आता है। इसलिए वहां पर कोई दोष नहीं है। छिंद छिंद बिंद बिंद में को छिंद छिंद बिंद किया गया है। बीमारी का भय महामारी में छिंद छिंद, यानी जो महामारी है या छिंद छिंद भिंद भिंद हो जाए, नाश को प्राप्त हो जाए, सदा के लिए समाप्त हो जाए, ऐसा माना। सुनीता जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, चतुर्थ काल में तो सभी तीर्थंकरों के पास ब्रज वृषभ नाराज सेनन शरीर हुआ करता था, तो उन पर किसी भी उपसर्ग का प्रभाव नहीं पड़ता था होगा, परंतु पंचम काल के किसी भी मुनराज के पास ऐसा शरीर नहीं है, तो क्या उनकी तपस्या तीर्थंकरों के मुकाबले कई गुना अधिक नहीं है क्या? तीर्थंकरों के ऊपर उपसर्ग का अलग चीज है। उपसर्ग तो होते थे, उनके शरीर के ऊपर उपसर्ग किए गए हैं। ठीक है, उनका अकाल मरण नहीं होता था, लेकिन फिर भी पंचम काल के जीवों की प्रशंसा भी की गई है। इतनी प्रशंसा नहीं की गई है कि वो मोक्ष चले जाएं, इतनी तो पंचम काल में होकर के भी मुनि व्रत धारण कर रहे हैं और मुनि चर्या का पालन कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। चतुर्थ काल में
जिन परिणामों से जो निर्जरा हजारों वर्षों में होती थी, वही परिणाम से पंचम काल के मुनि एक वर्ष में ऐसा उल्लेख भी आता है। इसलिए प्रशंसनीय तो है, लेकिन प्रशंसनीय का अर्थ ये नहीं कि उनको मोक्ष दिला दिया जाए ऐसा। घनसौर से अंशु जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, आयु बंद कैसे होते हैं और आयु बंद क्या है, कृपया समाधान करने की कृपा करें। आयु बंद कैसे होता है और आयु बंद क्या है, ये समझाने की कृपा करें। आयु बंद बहुत बार बता चुका हूं मैं। आयु बंद का अर्थ है जो जीवन के 8 बार बनता है। जिंदगी के 3 भाग करने पर 2 भाग निकल जाने के बाद आयु का बंध होता है। आयु बंद एक अंतर मुहूर्त तक निरंतर बनती है। एक बार बंधने के बाद फिर वह दूसरी आयु को पलट नहीं सकता, कंबड़ कर सकता है। आयु एक बार बन गई तो बन गई। आयु बंद होने के बाद व्यक्ति का फिर अकाल मरण नहीं होता, बुद्धिमान आयु का कदली घात मरण नहीं होता। इस प्रकार के कुछ नरक आयु आदि, त्रियंश आयु आदि बनने के बाद व्यक्ति को व्रत नियम लेने के भाव नहीं होते। ये कुछ ऐसी सिद्धांतिक बातें जानना। उत्तर प्रदेश से प्रकाश जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा है कि मंदिर में जाकर हम स्वयं भगवान के सामने नियम ले लेते हैं और कुछ दिनों तक नियम तो चलता है, उसके बाद स्वयं ही नियम टूट जाता है, फिर हम भगवान के पास में क्षमा याचना करते हैं, तो क्या महाराज कृपया समझाइए। दोष तो लगेगा, जितना टूटेगा उतना दोष लगेगा। ऐसा करने से यदि हो जाए तो सब काम हो जाए। कोई व्यक्ति को एक थापड़ मारो, आई एम सॉरी प्लीज, फिर एक मारो, आई एम सॉरी प्लीज, तो मारने का सजा अलग है और क्षमा मांगने का पुरुषार्थ अलग है। इसमें जो आवाज कई बार तो क्या है, आप लोगों का उच्चारण सही नहीं होने से हम अर्थ नहीं बता पाते। इसका अर्थ ये है, घाती खन में छेंग कराए, अजराए और अभवाए, भव को नाश करने के लिए। भव होता ना, तो भवाए, अभवाए यानी हम इन भवों के लिए, घाती कर्मों का क्षय के लिए, अजराए अजर के लिए अजर, और अभवाए भव का नाश करने के लिए। यानी भवाए बन गया और अभवाए यानी हमारा संसार भव नाश हो, इसलिए मैं शांति धारा कर रहा हूँ। शांति धारा मात्र इतनी सम्यक शांति धारा है। कल पूज्यपाद स्वामी के वचनों के अनुसार इसमें दोनों बातें हैं। देखो, संसार सुखों की प्राप्ति की भी बात है, संसार सुखों के क्षय की भी बात, दुखों के क्षय की भी बात है, और मोक्ष की भी है। कर्म क्षय कराए घाती कर्म क्षय कराए। देखो कितनी अच्छा है। लोग कहते हैं इसमें परमार्थ की बात नहीं है, शांति धारा संसार की बात है। कितनी बढ़िया बात की, बिना घाती कर्म क्षय कराए, हमारे घातिया कर्मों का जो अजराए, मैं अजर अविनाशी बनूं, अभवाए हमारे संसार का नाश हो, ऐसे भावना है, ऐसा मानना चाहिए। महाराज, जिसके पहले जो जिज्ञासा आई थी, तो ये पूछना है कि अगर गुरु विराजमान हो तो भगवान के सामने नियम लेना और गुरु के सामने नियम लेना, इन दोनों में श्रेष्ठ क्या है? बहुत अंतर है। गुरु के सामने नियम ही लिया जाता है, क्योंकि गुरु उसका प्रायश्चित भी कर सकते हैं। कल के दिन उसमें कोई प्रायश्चित होता है, सुधार होता है, समस्या होती है, तो कौन सुधार करे? भगवान तो मूक है, भगवान तो कोई निर्देश देने वाले हैं नहीं। इसलिए गुरु के सामने लेना श्रेष्ठ है। जब गुरु के सामने संभव ना हो तो भगवान के सामने भी लिया जा सकते हैं छोटे मोटे व्रत। अशोक बिहार से, दिल्ली से उमा जैन इनकी जिज्ञासा है, मेरे पर हमारा गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि और जब ऐसे जब लॉकडाउन वगैरह चलते हों तब आप वहाँ से भी अपने भगवान के सामने भी नियम लेते, ऑनलाइन भी। अभी देखो, परसों एक जयपुर के सज्जन थे, जयपुर के स्वाध्याय मंडल के सदस्य हैं, स्वाध्याय मंडल वहाँ चलता है, रमेश जी साकुन्या, उन्होंने ऑनलाइन से कल 6 प्रतिमाएं ली, परसों 2 दिन पहले। अब तो वो आ नहीं सकते, मैं भी नहीं बुला कह सकता हूँ, तो अब ऑनलाइन से उन्होंने जिज्ञासा करके 6 प्रतिमाएं ले ली। अब मान लीजिए उनको यहाँ आने के बाद महाराज मिलेंगे तब लेंगे करेंगे, तो ऐसे में तो फिर उनका समय बहुत नष्ट हो जाएगा। तो प्रतिमाएं भी कभी कभी परोक्ष में गुरु को साक्षी मान करके भगवान के सामने ले ली जाती है, और कभी कभी गुरु के पास समाचार भेज दिए जाते हैं कि महाराज हमारे लिए 6 प्रतिमा लेना है। तो ऐसा भी परिस्थितियाँ देखी जाती हैं। अब ऑनलाइन, अभी पहली बार ऑनलाइन किसी ने 6 प्रतिमाएं ली।
ऑनलाइन प्रति लेना है। अब ये मत समझ लेना कि ऑनलाइन दीक्षा भी हो जाए, लेकिन वो भी हो सकती है। यदि कोई मरणासन है और उसके परिणाम बन रहे हैं, वो खुद जोश से कह रहा है मैं अब मर रहा हूँ, मरण मेरा निश्चित है, प्राण निकल रहे हैं, मैं समस्त प्रकार का परिग्रह त्याग करना चाहता हूँ, तो उनके लिए परिग्रह त्याग का भी आशीर्वाद दे सकता है भूमिका के अनुसार। ऑनलाइन भी देना पड़ेगा, क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी हैं, क्या करोगे, क्योंकि वो अब उसके जीने का समय है नहीं। तो इस प्रकार से व्रत आदियों के लिए भी समस्या और समय द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को ध्यान में रख के, मैं पहले बोलते बोलते मैंने सोचा आज पहली बार ही ऑनलाइन प्रतिमा दे रहा हूँ मैं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कम से कम इस कोरोना काल में किसी के तो व्रत लेने के भाव हुए, और 6 प्रतिमाएं एक साथ लेना अपने आप में बहुत बड़ा साहस का काम। अशोक बिहार दिल्ली से उमा जैन की जिज्ञासा है। मेरे परमाराध्य गुरुवर के चरणों में त्रिवान नमोस्तु। महाराज जी, जिज्ञासा है कि सर्वघाती प्रकृति और देशघाती प्रकृति का क्या अर्थ है और इनमें क्या अंतर है, बताने की कृपा। सर्वघाती का अर्थ होता है वो अपने प्रतिपक्ष का पूर्ण घात करती है। सर्वघाती और देशघाती जो प्रकृतियाँ होती हैं, ये घातिया कर्मों में होती हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय, जिनमें से सर्वघाती रूप बनते हैं। ये अपने प्रतिपक्ष का पूर्णता घात करते हैं, और देशघाती में थोड़ा घात करते हैं, थोड़ा काम करने देते हैं। शास्त्रों में उदाहरण दिया उपसंभाव, क्षय संभाव। तो क्षय संभाव में क्या होता है, पानी के अंदर थोड़ा सा मैलापन है, लेकिन इतना भी नहीं है कि वो खाने पीने योग्य ना हो, लेकिन एक बिल्कुल ही निर्मल है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, तो वो क्षायक भाव, उपसम भाव आदि के लिए कहा गया। अशोकनगर से बेनीता निर्मल जैन की जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवान नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि रत्नत्रय व्रत 10 लक्षण में हम 3 दिन करते हैं, तो क्या मुनि श्री एक साल में 3 बार 10 लक्षण पढ़ते हैं, तो क्या तीनों बार व्रत करना चाहिए या एक बार करें, एवं कितनी साल तक व्रत करने पर रत्नत्रय व्रत पूर्ण माने जाएंगे, कृपया समाधान करें। पहली बात, 3 साल की क्षमता है तो तीनों शाखाओं की करो ना, और तीनों शाखाओं की 3 साल तक करते हैं, तीनों शाखाओं करो। अपनी शक्ति प्रमाण व्रत हैं। व्रत कथाओं में उत्तम, मध्यम, जघन्य भेद से दिए गए हैं। जैसी आपकी शक्ति हो वैसा कर लेना चाहिए। पूरी विधि जो व्रत कथाएं लिखती हैं रत्नत्रय की व्रत कथा में, वहाँ पूरी विधि वहाँ से समझ लेना चाहिए। वहाँ से महाराष्ट्र से श्रीमती गुरुमाला पाटिल इनकी जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवान नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि एक बार एक महाराज जी के पास गई थी, तो उनके पास बहुत सारी को एक कमरे में रखा गया था और उसमें ताला लगाया गया था, पर महाराज जी उस चाबी को उन मुनि महाराज जी ने अपने पास रखा हुआ था। तो महाराज जी, एक मुनि महाराज कितनी पुस्तकें अपने पास रख सकते हैं, और क्या चाबी मुनि महाराज जी को अपने पास रखना योग्य है क्या? पहली बात, पुस्तकें आदि के लिए इतनी पुस्तकें रखना पड़े तो ये उचित नहीं है। बस उतने ही साथ रख सकते हैं, वो भी रखना तो है ही नहीं शास्त्र में। फिर भी आज पंचम काल है, जितना पढ़ना है लिखना है उतनी ही रखें, पूरी लाइब्रेरी रखने की अनुमति नहीं है। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मुखारविंद से होने वाले जिज्ञासा समाधान में भेजने वाले भक्तगण सुधा कलश चैनल, जिनवाणी चैनल के माध्यम से अपनी जिज्ञासा भेजने वाले, सुनने वाले, देखने वाले उन सभी भक्तगणों की ओर से गुरुवार के चरणों में त्रिवान नमोस्तु नमोस्तु। इस क्षेत्र पर बनने वाले सहस्कूट जिनालय हेतु एक चतुर्मुखी प्रतिमाएं, जो हर मंजिल में 4-4 प्रतिमाएं बड़ी होंगी, लगभग 4.25 फुट की, उन मंजिलों में 4.25 फुट की प्रतिमा विराजमान करने के खिलाफ 7 लाख रुपए की राशि में 7 कलश के माध्यम से सहस्कूट जिनालय में गुप्त दान आया है। पुण्य की अनुमोदना करेंगे। और महाराज श्री के मुखारविंद से शांति धारा कराने पर वो परिवार ठीक हुआ, तो ऐसे परिवार ने आभार स्वरूप में एक सहस्कूट में 1,71,000 की प्रतिमा भेजी है। कमल, सीमा, मनीष, श्वेता, नमामि, अतिशय, मधुबाला, स्वाति, अंकुर, समर्थ, सक्षम, सोनल, नेहा, अथर्व, ईशान, काला परिवार जयपुर, सभी के सम्मान में तालियां। जिज्ञासा हमारी पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से शुरू करते हैं, आप सभी लोग बड़े ध्यान से सुनिए।
महाराज श्री जी के चरणों में अनंत अनंत बार हम सभी बहनों की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हम लोगों का पद्म पुराण का स्वाध्याय चल रहा है, उसमें एक प्रसंग आया है कि जो बुद्ध तथा काला गुरु आदि से उत्पन्न धूप जिनेंद्र भगवान के लिए चढ़ाता है वह मनोज्ञ देव होता है। तो ये काला गुरु आदि से क्या प्रयोजन है, ये समझ नहीं आता है। कृपया इस जिज्ञासा का समाधान कीजिए। काला गुरु चंदन के रूप में आते हैं, होते हैं, दशांगी रूप होती है, अष्टांगी रूप होती है, उसमें काला गुरु चंदन की एक वैरायटी है। और ये दशांगी रूप का जो उसका जो कहना चाहिए फॉर्म है, उसमें आप देखें उसके अंदर आता है एक सुगंधित पदार्थ है, खेने पर एक सुगंध रूप बनता है। ऐसा अगली जिज्ञासा पन्ना रिकॉर्डिंग के माध्यम से। महाराज श्री जी, अनंत अनंत बार आपके चरणों में कोटि सह नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जी, प्रवचन सार की गाथा में आया है कि मोह का चिन्ह करुणा का भाव है कि करुणा का अभाव मोह का चिन्ह है। यदि करुणा के भाव को मोह का चिन्ह मानते हैं, का से परिमार्जन करता है, तो क्या वह सब मोह के अंतर्गत आ जाएगा क्या? महाराज श्री जी, कृपया इसका समाधान दीजिए। दो दृष्टिकोणों से देखना है, क्योंकि चूंकि ये अध्यात्म ग्रंथ है, अध्यात्म ग्रंथ में 10वें गुण स्थान में लीन रहने वाले मुनिराज भी रागी हैं, मोही हैं, कसायवान हैं। 10वें गुण स्थान में लीन रहने वाले, अब श्रेणी में लीन है, भावलिंगी संत हैं। तो अध्यात्म ग्रंथों में कहा थोड़ा सा भी राग है तो मोह का चिन्ह है। मोह एक व्यापक शब्द है। मोह का अर्थ होता है दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। तो जब अकेले मोह अकेला का नाम लिया जाए तब लेना, जहाँ राग द्वेष और मोह लिया जाए तो राग द्वेष से चारित्र मोहिनी और मोहिनी से दर्शन मोहिनी लेना चाहिए। यहाँ राग द्वेष इस गाथा में नहीं कहा गया, मात मोह कहा। तो मोह का अर्थ है राग भाव। जब हम पीछे लगाएंगे तो राग भाव तो आएगा, बिना राग भाव के पीछे लग नहीं सकते। हम भगवान की भक्ति करेंगे, राग भाव आएगा ही आएगा। तो ये राग भाव वहाँ मोह का चिन्ह कहने में कोई आपत्ति नहीं है। दूसरी बात है, आचार्य जयसेन स्वामी महाराज ने ये कहा कि ईषद राग, कथनचित करुणा का भाव, कथनचित का अर्थ यही भाव अपेक्षा विधेय है और शुद्ध उपयोग की अपेक्षा निषेध। जहां हमने एक दिन कहा था प्रतिक्रमण 28 मूल गुणों में आता है, वहीं पर पूज्यवर कुंद कुंद महाराज प्रतिक्रमण को विषकुंभ कह रहे हैं। अब 28 मूल गुणों को नहीं पा रहे तो मुनि कैसा, वहीं विषकुंभ कह रहे कि प्रतिक्रमण विषकुंभ है। तो अध्यात्म की भाषा में प्रतिक्रमण करना ही एक अपराध को स्वीकार करना है, तो विषकुंभ के समान है। तो हमें विवक्षा चाहिए। प्रतिक्रमण को यदि हम सदा विषकुंभ राज प्रतिक्रमण नहीं करेंगे तो फिर वे 27 मूल गुणधारी हो जाएंगे। और प्रतिक्रमण को ही हम सब कुछ मान लेंगे तो आत्मा के शुद्ध स्वरूप का ध्यान कब करेंगे? तो जैन दर्शन अर्पिता नर्प सिद्धे, विवक्षा देखना चाहिए कि यहाँ ग्रंथ कौन सा है, भाषा कौन सी है। दूसरा निकलता है करुणा भाव, करुणा अभाव भी निकल रहा है, क्योंकि करुणा धन अभाव समान समन्वय दीर्घ भवती। तो दो आ मिल जाने से करुणा का भाव भी हो जाता है कि करुणा का अभाव मोह का चिन्ह है। तो ऐसी बातों को लेकर हमें आचार्यों की वाणी को सामंजस्य ऐसा बैठाना चाहिए जिससे मोक्ष व्यवहार मार्ग भी नाश ना हो और निश्चय मार्ग का भी नाश हो। रास्ता भी लोग, यदि हम करुणा का भाव मोह मिथ्यात्व मान लेंगे, जैन धर्म के ऊपर अहिंसा जैन धर्म की मूल थाती है, अहिंसा ही है। दया विशुद्ध धर्मों कहा, सम्यक दर्शन में एक अनुकंपा गुण कहा, प्रथम संवेग अनुकंपा आस्तिक। तो अनुकंपा सम्यक दर्शन के लिए कहा, अहिंसा धर्म है ही सबके लिए, दया धर्म का है ही, ये पूरे शास्त्र भरे पड़े छान के पीना, रात में नहीं खाना, ये सब की सब दया हैं, ये सब मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे। तो ऐसा अर्थ निकालना चाहिए जिससे कि हमारा व्यवहार मार्ग लोप न हो जाए
और निश्चय मार्ग का भाव ना हो जाए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम इसी क्रियाकांड को ही धर्म मान लें। इसलिए वहाँ पर 2-3 वो अध्यात्म ग्रंथ है। अध्यात्म ग्रंथ में रंच मात्र भी राग भाव मोह का चिन्ह माना गया है। और जब व्यवहार पक्ष की तरफ देखें तो वहाँ व्यवहार पक्ष में निकलता है करुणा का अभाव ही मोह का चिन्ह है, ऐसा भी निकाल सकते हैं पक्षों को समष्टि लेकर के, क्योंकि शब्द अनेक अर्थ देते हैं। यदि एक ही अर्थ निकालोगे तो अजय रष्टव्यम, अजाने बकरा होता है, लेकिन अजाने 3 साल पुराना धान भी होता है। अब वहां क्या निकालना है, प्रसंग के अनुसार निकाल लो। जब व्यवहार पक्ष आ जाए तो करुणा का अभाव मोक्ष मोह का चिन्ह है। जब अध्यात्म आ जाए, शुद्धोपयोग की बात आ जाए, तो राग भाव मोह का चिन्ह है, ऐसा मानना चाहिए। अब देखिए राग को, अब जीव को हम पीछे से बचा रहे हैं और छड़ा राग कहते हैं राग आग दहे तदा ताते समामृत से ये। और हम जब जीव को बचाएंगे तो राग भाव हो गई, होगा तो वो तो आग हो गई, आग हो गई तो अब जीव बचाऊं या नहीं बचाऊं, तो ऐसा नहीं है। ये सब विवक्षाएं हैं, सापेक्ष कथन अर्थ निकालना रहना चाहिए। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। परम पूज्य श्रवण रत्न तीर्थोद्धारक मुनि पुंगव श्री सुदास सागर जी महाराज के चरणों में भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद की ओर से सुरेंद्र भारती परिवार का त्रिवार नमोस्तु। परम पूज्य मुनि श्री पद्मनंदी पंचविंशतिका में आचार्य पद्मनंदी जी ने शुद्ध तत्व का अवलंबन करने के कारण व्यवहार नय को पूज्य लिखा है। जो निश्चय नय के कथन करने वाले हैं वो व्यवहार नय को हेय बताते हैं। तो इन दोनों में संगति किस प्रकार से बिठाएं, कृपया समाधान दीजिए। पूज्यवर पद्मनंदी पंचविंशतिकार और अध्यात्म ग्रंथवार कभी उपकारी को नहीं भूलते। पूज्यवर अकलंग स्वामी महाराज ने राजवार्ते के अंदर शुद्ध ज्ञान को केवल ज्ञान का पिता कह दिया, जनक। अब बोलो, सारा जगत केवल ज्ञान को बड़ा मानता है, लेकिन केवल ज्ञान का पिता कौन है? शुद्ध ज्ञान, क्योंकि शुद्ध ज्ञान के माध्यम से पहुंचा है। शुद्ध ज्ञान को जनक कह दिया, पिता कह दिया। इसी प्रकार से आचार्य कहते हैं कि हम वहां कैसे पहुंचे? शुभोपयोग हमारा जनक है, शुद्धोपयोग किसने पहुंचाया? शुभोपयोग हेतु नियत को होई। यानी वहां ये कह रहे हैं शुद्धात्म तक पहुंचाने वाला कौन है? शुभोपयोग तक पहुंचाने वाला कौन है? व्यवहार। तो उपकारी को जब स्मरण किया जाता है तो निश्चय हमेशा, जैसे आप लोग कहते हो, आपका यदि कोई कार्य कर दे तो आप उसका आभार मानते हो कि इसकी बदौलत है कि हम यहां तक आ गए, हम इनके आभारी हैं। इसी प्रकार से निश्चय नहीं कहता है कि मैं व्यवहार का आभारी हूं जिसने हमें यहां तक पहुंचा दिया। तो ऐसे एक व्यवहारिक के नाते शुद्धात्म तत्व की उपकारी हमेशा व्यवहार को पूज्य आदरणीय मानता है, अनादर नहीं करता। क्योंकि उपकारी ठीक है, उपादेय मिलने के बाद उपकारी का मूल्य नहीं रहता, लेकिन उपकारी अनादर के योग्य भी नहीं होता। 2 बातें समझना, किसी ने अपना उपकार किया, उपकार कर दिया, उसका कोई मतलब नहीं रहा, योग्यता नहीं रही, क्योंकि हमारा कार्य हो गया। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि उपकारी को हम अनादर करें, उसको हे कहें, ऐसा नहीं करना चाहिए। जहां आचार्य ने ऐसे कथन किए हैं वहां स्वरूप की अपेक्षा कथन है, लेकिन उपकार उपकारी भाव तो जैनागम में माना ही गया है। जो ऐसा मानते हैं कि व्यवहार हे है, वे अपने उपकारी के लिए कृतज्ञ हैं। अभी पूज्यपाद स्वामी ने श्री सरवार सिद्धि में एक बहुत अच्छी बात कही, पंचेंद्रियों में मनुष्य पर्याय ऐसे श्रेष्ठ है जैसे संपूर्ण गुणों में, यानी दुनिया में सारे गुण पाए जाएंगे। कृतज्ञता गुण को उन्होंने कहा, जैसे गुणों में कृतज्ञता दुर्लभता से देखी जाती है,
ऐसी पंचेंद्रियों में त्रियंच। यहाँ प्रसंग ये है कि संपूर्ण गुणों में किसको मुख्यता दे दी? कृतज्ञता को। तो यही कृतज्ञ, जो कृतज्ञवान गुणवान होते हैं, वो जिनसे उपकार होता है उसको कभी भूलते नहीं। कृत उपकारम न विस्मरन्ति साधवा, सच्चे शुद्धात्मा की तरफ बढ़ने वाले, निश्चय को प्राप्त करने वाले आप ही नहीं भूलते, लेकिन उसको उपादेय भी नहीं मानते। व्यवहाराभासी वह है जो व्यवहार को उपादेय मान लेता है, और निश्चयाभासी वह है जो व्यवहार को उपकारी भी नहीं मानता, हे मानता है। ये निश्चयाभासी है। जो जो व्यवहार को हे मानता है वे सब निश्चयाभासी कहलाते हैं। और जो उपादेय मान लेता है, उपकारी को उपादेय मान रहा है, वे व्यवहाराभासी माने जाते हैं। ऐसा पूज्यवर पद्मनंदी महाराज का कथन जानना चाहिए। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। संख्यात प्रदेशों में विराजित गुरुवर के श्री चरणों में अनंतों बार नमोस्तु। गुरुजी, जैसे लेश्याओं के असंख्यात लोक प्रमाण भेद होते हैं, उसी प्रकार क्या कषायों के असंख्यात नहीं होते? और अगर होते हैं तो फिर 9 कषाय को अलग से क्यों कहा है? उन्हीं मुख्य कषायों में जब गिरावट आएगी तो वो मंद हो जाएंगी, तो 9 कषायों को अलग से कहने की क्या आवश्यकता है? कृपया समझाइए। नमस्ते। 9 कषाय मूल कषाय के ही उपभेद के रूप में माने जाते हैं। अलग से इसलिए कहना पड़ा कि वो कषाय से कुछ अलग अपना कार्य दिखा रहे हैं। जैसे वेद है, अब वेद को हम किस कषाय में लें? भय है, तो मूल कषाय से कुछ अलग अर्थ दिखाने, लेकिन वे मूल से अलग नहीं है। जैसे कि कोई भी वस्तु होती है, उसकी शाखा है, पत्ते हैं, तो पत्तों का स्वाद अलग है, लेकिन वो मूल से अलग नहीं हो सकता पत्ता। लेकिन पत्तों का और पेड़ का, फल का और डाली का जितने भी अंग हैं उसमें, वे सब अलग अलग स्वरूप वाले हैं। उनका कुछ अलग से भी कार्य है। इसलिए कहना पड़ता है ये नीम का वृक्ष है, ये नीम के पत्ते हैं, ये नीम की निमोली है, लेकिन नीम के ही है। इसी प्रकार कहना पड़ता है कषाय है, जुगुप्सा है, हास्य है, रति है, अरति है, वेद है। तो इस प्रकार से उन कषायों के अंतर्गत शामिल होते हैं। इसलिए मूल कषाय के जब असंख्यात लोग प्रमाण भाव गिनाए तो 2500 के गिनाए। पूज्यवर जय धवलाकार कषाय पहाड़ के अंदर 9 कषायों के भी असंख्यात लोग प्रमाण गिनाए, असंख्यात लोग प्रमाण, रति अरति के भी असंख्यात लोग प्रमाण। इनमें तारतम्यता बताइए, किसके कितने परिणामों की कितनी मुख्यता होती है। 24 घंटे में सबसे ज्यादा कौन सी 9 कषाय का भेदन करता है व्यक्ति? अल्प बहुत के अंदर अलग अलग गतियों के अनुसार स्थिति बताई। इनका स्थिति अनुभाग बंद अलग अलग बनाया। 9 कषायों का स्थिति बंद अलग है, प्रदेश बंद अलग है, अनुभाग बंद अलग है, और सब पूरा चारों बंद। 9 कषायें भी बंद होती हैं। इनका भी एक किस कषाय की विच्युति का उदय विच्युति। अब देखो, सपोज कर लो भय की उदय विच्युति 8वें गुणस्थान में हो जाती है। बंद विस्तुति पहले जब खत्म हो गई। तो इस प्रकार की स्थितियों के लिए कुछ कषायें ऐसी हैं जो पहले चली जाती हैं और बाद में उदय बनी रहती हैं। कुछ कषायें ऐसी हैं जो सोदय बंदी हैं अपने साथ। तो परोदय बंदी भी है कषाय। पुरुष वेद का उदय है, स्त्री वेद का बंद कर रहा है। हास्य का उदय है, रति का बंद कर रहा है, रति का बंद कर रहा है। तो ये सब 25 कषायें बराबर अलग अलग हैं। इनकी सब कुछ अलग अलग है। सबके असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम है 25। लेकिन जब कुटुंब पूछा जाए तो एक कुटुंब है। घर में भाई भी हैं, बेटे भी हैं, सब अलग हैं। लेकिन जब पूछा जाए कि इनका कुटुंब कौन है, तो कुटुंब की अपेक्षा कहा जाएगा मूल कषाय क्रोध मान, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन मूल कषाय के साथ में ये सदा अस्तित्वमान है। बेटा पिता नहीं हो सकता, लेकिन पिता के बिना बेटा नहीं हो सकता। पिता के बिना बेटा नहीं हो सकता। लेकिन बेटा और पिता दोनों अलग हैं।
इसी प्रकार मूल पिता इनकी कसाएं क्रोध मान माया लोभ अनंतानुबंधी आदि हैं, और ये अपने आप में उत्तर काम करते हैं। इनके भी असंख्यात लोक प्रमाण भाव हैं, ऐसा मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा सतना से पवन वंदना जैन एवं उनके परिवार का शाश्वत नमोस्तु भगवान। एक क्रूर सिंह जो आजीवन अपना पेट शिकार करके ही भरता है, किंतु मरण करके 5वें नरक तक ही जाता है, किंतु एक स्त्री एवं पुरुष एक क्रूर परिणाम करते हैं, जिनके कारण से उन्हें 6वें एवं 7वें नरक में जाना पड़ता है। एक प्रश्न यहाँ पे महाराज श्री 7वीं प्रतिमाधारी एक महिला का है। वे पूछ रही है कि जब हम घर में कुएं से जल लाते हैं और उसमें कई बार चींटी या अन्य जीव जंतु गिर जाते हैं, तो उसकी बिलछानी को फिर हम कहाँ पर डालें? पहले बात है कि जब जो रखे जाने की बात है, शेर उतना ही मारता है जितना उसको खाना है, और कभी क्रूर भी होता है, अनर्थ में भी मारता है, जो सामने होता है उन्हीं को मारता है। लेकिन मनुष्य अपने परिणामों से सारे संसार को मारने का भाव कर सकता है, अनर्थ दंड में भी बहुत मारता है। तो जो मानसिक क्रूरता है वो मनुष्य में मानसिक क्रूरता ज्यादा है, मनुष्य का मन ज्यादा कसाय कर सकता है। इसलिए मानसिक क्रूरता के कारण से जो मनुष्य 7 में नरक जाता है, त्रियंच की जो है, लेकिन इतनी तीव्रता उसमें नहीं आती। देखो, इसमें ये नहीं समझना कि वो मांसाहारी है इसलिए क्रूर है, नहीं। एक तंदुल मत्स्य के संबंध में चर्चा आप लोग स्वाध्याय करते हैं तो मालूम होगा कि तंदुल मत्स्य किंचित मात्र भी मांसाहारी नहीं है, भी जीवन में नहीं खाता, यानी वो मांसाहार करता ही नहीं है, लेकिन परिणामों से इतना मांसाहार करता है कि सारे समुद्र की मछलियों को खाने का पाप उसके खाते में लिखा जाता है। और एक भी मछली क्या है, वो तो कीड़े भी नहीं खा पाता, मांस खाता ही नहीं वो कभी, वो तो कीट खाता है आंख का। का इसने सारे समुद्र की मछलियां मार के खाई, कैसे खाई? अब एक कुछ भी तो खाया नहीं उसने, मानसिक क्रूरता के कारण। इसी प्रकार शेर भली मांस खाता है, और मनुष्य को बिल्कुल भी मांस ना खावे, कभी जिंदगी में मांस खाया नहीं तो भी 7 में नरक जा सकता, क्रूरता के कारण। एक भी जीव को मारा नहीं, एक भी कभी जिंदगी में मांसाहार किया नहीं, लेकिन मानसिक क्रूरता इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो तंदुल मत्स्य के समान 7 में नरक चला जाता है, ऐसा मानना चाहिए। अब यदि आप पानी जो छान के, यदि उसमें कोई जीव आदि गिर जाता है, यदि वो मर गया है, तो फिर वृत्ति को वो पानी पीने लायक नहीं है, मर गया है तो। और यदि जीवित है तो उस जीव को ही निकाल देना चाहिए, क्योंकि छान करके तो तुम लाए ही हो, और 48 मिनट तक वो छना हुआ पानी माना जाएगा, उसके अंदर जीव निकला, उसको आप छानने की जरूरत नहीं है। अब इतने ज्यादा जीव गिर गए कि बिना छाने नहीं निकाल सकते हैं, तो आपने वो जो जीव दिख रहे हैं चींटी आदि, उनको छानने के लिए छाना है, वे जलचर जीव नहीं है कि आपको फिर कुएं में डालना। ये तो चींटियां हैं, कीड़ा आ गया। तो जो छान कर पानी लाते हो, इसको किसी कचड़े के कारण या जीव जंतु के कारण छानना पड़े, तो उसकी बिलछानी कुएं में डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो कुएं के जीव नहीं है। कुएं के जल को तो अपन इसलिए छानते हैं कि कुएं में रहने वाले जीव हमने तो मर जाएंगे, इसलिए ऐसे पानी को बिलछानी नहीं डाली जाती है, ऐसा ध्यान रखना। अगली जिज्ञासा पना रिकॉर्डिंग के माध्यम से। सुख दुख में जो समता रखते साम्य भाव है जिनका कहना, ऐसे समीचीनम श्री सुधा सागर जी महाराज के पावन श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। मैं अभिषेक जैन कासलीवाल दिल्ली शाहदरा से। जिज्ञासा है कि आत्मा के अंदर जो ज्ञान होता है, वह ज्ञान क्या शब्द के बिना नहीं हो सकता? शब्दों का मोहताज होता है ज्ञान, क्योंकि अलग अलग भाषाएं सबकी होती हैं। तो लेकिन जो ज्ञान होता है, ज्ञान भी क्या शब्द होते हैं?
तो ज्ञान के लिए क्या आत्मान और ये सब चीजें होती हैं, ये सब शब्दों के माध्यम से ही होती हैं या कोई और विषय भी होता है? कृपया कर जिज्ञासा करें। शब्द से ज्ञान का कोई संबंध नहीं। शब्द एक ज्ञान की अभिव्यक्ति है। ये नौकर्म कहलाते हैं, कर्म नहीं कहलाते। तो जब व्यक्ति पर जैसे अपन शब्द कहते हैं, ये शब्द होता ज्ञान का होना जरूर नहीं। एक इंद्रिय दो इंद्रियों के पास शुद्ध ज्ञान है, वहां शब्द नहीं। हाँ, लब्धि अक्षर का अनंतमा भाग द्रव्य शुद्ध जरूर इसको कहते हैं। तो द्रव्य शुद्ध की जो जैन आगम में परिभाषा है, वो जो आपके 52 अक्षर आत्मा के, वो द्रव्य शुद्ध वर्गणाओं का आलम्बन लिया जाता है। एक शब्द की रचना के लिए जो शब्द वर्गणाएं ग्रहण की जाती हैं, उतने से अनंत में भाग प्रमाण निगोदिया जीव भी उन अक्षर वर्गणाओं, क्योंकि द्रव्य शुद्ध के बिना भाव शुद्ध नहीं हो सकता, लेकिन वो द्रव्य शुद्ध किमात्मक होता है, इस प्रकार से मानना चाहिए। अब वो अनंत भाग वर्णाएं जो रहेंगी, उससे शब्द का निर्माण तो होगा नहीं, लेकिन आलम्बन तो लेना पड़ेगा। और जिन शब्दों को अपन कहते हैं, पूज्यवर अमृत कुंदकुंद भगवान ने समय सार के सर्व शुद्धि अधिकार में स्तंभ सर कहा, सद्दो नानम न हवदि। शब्द ज्ञान नहीं है, शब्द मात्र एक माध्यम है अपने अंदर के ज्ञान को अभिव्यक्त करने का। शब्द ही ज्ञान नहीं है, शब्द मात्र साधन है व्यक्त करने का। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से इसके बाद तैयार रहे अक्षत गंगवाल भीलवाड़ा। पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी गुना से नालंदा विद्यालय परिवार का कोटि कोटि नमोस्तु। पूज्य श्री, मेरी आज की जिज्ञासा श्रावक धर्म के 6 आवश्यकों को लेकर है। पहले 4 आवश्यक दान, पूजा, गुरु उपासना, संयम, स्वाध्याय तो समझ में आता है, लेकिन अंतिम 2 आवश्यक दिन कैसे घटित करें? ऐसा क्या करें जो प्रतिदिन संयम की श्रेणी में आए? ऐसा कौन सा तप करें जो प्रतिदिन तप के रूप में किया जा सके? कृपया गुरुदेव अपने श्री मुख से विस्तार से समझाने का कष्ट करें। नमोस्तु गुरुदेव। जब आचार्य महाराज ने कहा है षटकर्माणि दिने दिने, प्रतिदिन करना है तो प्रतिदिन होते। पूजा आप प्रतिदिन करते हो, गुरु पास्ती यदि गुरु महाराज नहीं है तो भी आप उनके आहार की बेला करके, और संसार में जहाँ भी मुनिराज हैं 2.5 द्वीप में, उनके निरंतर आहार हो, ऐसी भावना करके आहार ग्रहण करते हैं तो आपकी नवदा भक्ति हो रही है, गुरु उपासना हो रही है। स्वाध्याय आप प्रतिदिन कर सकते हो। संयम को आप अपनी मर्यादा के अनुसार कर सकते हो, देख के चलते हो, छान कर पानी पीना, झाड़ू लगाना देख कर लगाना, कोई जीव नहीं मर जाए, मर्यादित भोजन करना, कोई जंतुओं को हटाते समय सावधान, ये संयम आपका है, प्राणी संयम। इसी प्रकार से तप के लिए आप कितना तप, श्रावक को प्रतिदिन तप करता है। मान लो कोई चीज ऐसी है जो खाने का भाव हो रहा है, नहीं जैन श्रावक हूँ, शराब नहीं पीऊंगा, मैं गुटखा नहीं खाऊंगा, इच्छाओं का निरोध है, खाने की इच्छा है लेकिन निरोध कर दिया, नहीं मैं जैन हूँ, रात में नहीं खाऊंगा, मैं ये चीज नहीं खाऊंगा, आप भोजन मैं 10 हरी लूंगा। अब 10 हरी ही लेने में आपने लाखों हरियों का इच्छा का निरोध कर दिया। आज मैं भोजन में यही खाऊंगा, आज मैं कितने सारे हैं, यानी जैनी का तप तो निरंतर कितनी इच्छाओं को निरोध करता है। जैनी का कोई ऐसी बात नहीं कि वो असमर्थ नहीं है, नहीं, जो जैनी व्यक्तियों के अंदर नहीं होता, जिन वस्तुओं को खा सकता था लेकिन जैनी होने के कारण नहीं खा रहा। रात की भोजन का त्याग करने के लिए शास्त्रों में कहा, जो व्यक्ति रात्रि भोजन के 4 प्रकार के आहार का त्याग है वो वर्ष में 6 आता है। 6 महीने के उपवास का फल क्या होता है? कौन कर सकता है 6 महीने का आज उपवास? लेकिन रात्रि भोजन का त्यागी 6 महीने के उपवास का फल पा रहा। देखो रात्रि में त्याग कर दिया, रात्रि में भूख लगी है, खाने का सामान रखा है, कोई मनाही नहीं है, नहीं मैं रात में नहीं खाऊंगा, तो इच्छा का निरोध हो गया। तो गृहस्थ जीवन में अपने तप समय समय पर अनशन उपवास अनुदरी करता है, रस परित्याग भी करता है। आज मैं ये रस नहीं लूंगा, आज मैं 6 रसी हैं,
इनको त्याग करता है, त्याग करता है, तो वो किसी ना किसी रूप में अपने तपों को कर लेता है। गलती होने पर प्रायश्चित करता है, प्रायश्चित तप हो गया। विनय करता है, प्रायश्चित विनय। अब देख लिए आप साधु की विनय करते हैं, वृत्तियों की विनय करते हैं, आपका विनय नाम का तप हो रहा है। जब आप साधु को नमस्कार करते हैं, जब जब आप गुणवानों के सामने हाथ जोड़ते हैं, तब तब आपका विनय नाम का तप होता है। बोलो गृहस्थों में घटता है कि नहीं? गृहस्थ विनय करते हैं कि नहीं बड़ों की, गुरुओं की? तो बस जब जब तुमने विनय की, जब जब तुमने गुरु महाराज के सामने हाथ जोड़े, जब जब गुरु महाराज आए तुम खड़े हो गए, तुमने पूजा की, उस समय तुम्हारा तप हो रहा है, विनय हो गया। विनय से ही तो कहते पात्र की विनय करना। भैया वृत्ति, आप साधु की सेवा कर रहे हैं, बीमार हो गया, साधु की दवा विहार करा रहे हैं, उनको रहने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, वसत कर रहे हैं, ये सारी की सारी आहार दान दे रहे हैं, सब क्या है? भैयावृत्ति है। तो भैयावृत्ति नाम का तप हो गया आपके। प्रायश्चित विनय भैयावृत्ति स्वाध्याय आदि ये सब 12 व्रत घटा लो तो कहीं ना कहीं काय क्लेश भी आप करते हैं, विसर्ग भी करते हैं, सहन करते हैं कि नहीं मैं इस प्रकार के कार्य नहीं करूंगा क्योंकि मैं नहीं खाऊंगा, भूख भी लगी है, काय क्लेश हो रहा है, तो होता है ऐसे। तो ये सारी चीजों के लिए यदि घटाया जाए तो सब घट, संयम तप त्याग दान सब घट सकते हैं प्रतिदिन। एक जिज्ञासा और रिकॉर्डिंग। मेरे अनंत उपकारी गुरुवर के चरणों में कोटिशः नमन। गुरुवर, आज के प्रवचन में आपने बताया कि किसी से भी सहयोग नहीं लेना, अपने आंसू स्वयं पोंछना व अपनी समस्या का समाधान भी स्वयं करना, पर ये तो संभव नहीं होता। जब हम घर में रहते हैं तो हमें भी दूसरों से अपेक्षा है हमारी मदद करे, हम अपने को कैसे मजबूत बनाएं? नमोस्तु गुरुवर। अभी हेडिंग सुनो, कुंद कुंद के कॉलेज में भर्ती होने वालों की तैयारी कराई जा रही है। आप इंटरव्यू तो देखो कौन सा IPS IAS ऑफिसरों का। कुंद कुंद स्वामी के सब लोग घबरा रहे हैं, और काल और आज के प्रश्न सब घबरा रहे हैं कि महाराज भगवान के सामने भी समस्या का समाधान नहीं करना। महाराज रोज कोई शांति धारा आप खुद कर रहे हो। हाँ, अब मैं ही कह रहा हूं कि देखो भगवान से भी अपनी समस्या का समाधान नहीं करवाना, नहीं करना, और भक्त करवा रहे हो, मैं शांति धारा पढ़ रहा हूं। भगवान से अपनी कोई इच्छाएं पूरी नहीं कराना। तो ये सब बाद में आपके जो आपको प्रश्न आए इसके समाधान होंगे। अभी तो हम वो कह रहे हैं जो लोग कहते हैं हमें कुंद कुंद स्वामी के कॉलेज में भर्ती होना है, कुंद कुंद स्वामी ने जो समय सार में आत्मा की अनुभूति कही वो करना है, और मुझे धर्म करना है। तो ऐसे पर लोगों के लिए मैं उनका इंटरव्यू ले रहा हूं। क्या इतनी परीक्षाएं आपने पास की हैं? क्या आपने नियम लिया है कि मैं कितना भी संकट आ जाए मैं भगवान से दूर नहीं कराऊंगा, मैं सहन करूंगा? तो अभी आपका हेडिंग समझना, इसलिए मैं प्रतिदिन बोल देता हूं। अपनी फाइल कहाँ है? अभी कुंद कुंद भगवान के पास है। में तो उसी को भर्ती मिलेगी जो भगवान से भी अपनी इच्छाएं पूरी कराने का भाव नहीं करता, स्वयं सहन करता है, और स्वयं भी अभी तो और देखना, स्वयं भी प्रतिकार नहीं करेगा। अभी ऐसे ही नहीं है, अभी रिटर्न इंटरव्यू होगा। 2 इंटरव्यू होते, एक रिटर्न, ये रिटर्न इंटरव्यू है, कहीं तुमने भगवान से अपनी सहायता मांगी, गुरु से मांगी, ये सब रिटर्न। अभी ओरल इंटरव्यू भी होगा कि तुमने स्वयं अपनी समस्या को दूर करने का भाव तो नहीं किया। कितना भी संकट आ गया हो, तुम्हारे मन में यह भी भाव नहीं आना चाहिए मैं स्वयं अभी दूसरे से नहीं, मैं अपने आप में भी दूर नहीं करूंगा। ये अंतिम परीक्षा का पेपर होगा, उसमें तो अच्छे अच्छे फेल हो जाते हैं। रिटर्न 10,000 में से 5,000 पास हुए, और ओरल में पास होने वालों की संख्या 100 हो जाती है। तो जब ओरल इंटरव्यू आएगा, इसमें तो बहुत सारे लोग हाँ मैंने भगवान से नहीं किया, चलो आज से नहीं करूंगा। समस्या का समाधान आएगा तो स्वयं भी दूर नहीं करोगे, कोई भी इच्छा आत्मा के अंदर उत्पन्न नहीं करोगे। तो वो अभी अपना प्रसंग, इसलिए मैं प्रतिदिन कहता हूं कुंद कुंद स्वामी के कथन के अनुसार यदि हम धर्मात्मा बनना चाहें,
उनके कथन के अनुसार अनुभूति करना चाहें तो ये सब परीक्षाएं पार करना पड़ेंगी। और आपकी कुंद कुंद में भर्ती होने की नहीं इच्छा तो दूसरे, एक ही कॉलेज थोड़ी होता है। कॉलेज बहुत सारे कॉलेज होते हैं जहां सप्लीमेंट्री वालों को भी ले लिया जाता है। कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जो गांधी डिवीजन वालों को भी ले लिया जाता है। अब कुंद कुंद का कॉलेज तो पीछे 100 से चलता है, तो वो बात कही। अक्षत गंगा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ धोखा करता है, छल कपट करता है, तो उस व्यक्ति के साथ जैसे को तैसा वाला व्यवहार ही करना चाहिए या फिर भाग्य पर छोड़ देना? पहले तो ये नियम देखना चाहिए, क्या हमने किसी के साथ धोखा कर, कोई मुझे गाली देता है तो गाली देना चाहिए, ठीक है, तो क्या हमारा नियम है कि मैं किसी को गाली नहीं दूंगा? जब हमारा धोखा देने का नियम नहीं है तो उसका भी नहीं है। चोर चोर मोसेरे भाई, ऐसा मानना चाहिए। हमारे लिए जितना बन सकता है, यदि अज्ञानी का जवाब अज्ञानता से देंगे तो उसमें और हमारे में अंतर क्या रहेगा? यदि उसने हमें धोखा दिया, हमने उसको धोखा दिया, दोनों बराबर हो गए, फिर कौन पापी रहा? फिर हमने उसको बुरा क्यों किया? हम अच्छे जब माने जाएंगे, उसने हमारे साथ बुरा किया, हमने उसके साथ अच्छा किया माना जाएगा। और फिर कभी कभी मौका देखा जाता है, कभी कभी जैसे को तैसा भी बनना पड़ता है, लेकिन अंदर से नहीं बनना, बाहर से बनना। कभी कभी दूसरों को दिखाने के लिए वैसा बनना पड़ता है, लेकिन वो अंदर से बनना है। अपन को अंदर से नहीं बनना, अपन को बाहर से बनना है। ऐसे नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 श्री दिगंबर जैन ज्ञानोदय महाअतिशयकारी तीर्थ क्षेत्र नारेली, अजमेर, राजस्थान। हे संत शिरोमणि धरती के, हे संत शिरोमणि धरती के, तुम्हें पता है सबके घट घट की, तुम्हें पता है सबके घट घट की। हे अवतारी विद्यासागर, हे अवतारी विद्यासागर, मुझे डगर दिखा दो जिनवर की, मुझे डगर दिखा दो जिनवर की। हे संत शिरोमणि धरती के। प्रभु नारायण, हे नर रूपी प्रभु नारायण, तेरे दर्शन का सौभाग्य मिला, तेरे दर्शन का सौभाग्य मिला। कोरोना महामारी के इस आपदा काल में पुण्यार्जन का महाअवसर। क्षेत्र पर प्रतिदिन मुनि सुब्रतनाथ भक्तामर विधान, जिसकी राशि 1,51,000 रुपए, क्षेत्र रक्षक 1,11,000 रुपए, एक गाय आजीवन गोद 1,11,000 रुपए, भक्तामर आरती प्रतिदिन दीपक सहित 2,500 रुपए। त्यागी व्रतियों के भोजन की व्यवस्था के लिए निशुल्क भोजन कराया जाता है, जिसकी सालाना राशि 1 लाख रुपए। प्रतिदिन गौशाला में हरा चारा एक दिन की राशि 21,000 रुपए। और भी बहुत सारी योजना है। निम्न नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अध्यक्ष श्री मनीष जैन गधिया 9829008908, महामंत्री श्री अतुल जैन दिलवारी 9829070625, कोषाध्यक्ष श्री मिश्री लाल जैन गदिया 9414993780, क्षेत्र प्रभारी बाल ब्रह्मचारी सुकांत जैन 9928091110।